अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के उर्दू बुक का चैप्टर 24। ये मसनवी का चैप्टर है जिसका उन्वान है ज़हर इश्क। ये शौक़ लखनवी की लिखी हुई मसनवी है। तो आइए इस मसनवी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। एक क़िस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। ताज़ा इस तरह की हिकायत है सुनने वाले को जिससे हैरत है। जिस मोहल्ले में था हमारा घर, वहीं रहता था एक सौदागर, मर्द अशराफ, साहिब दौलत, ताजीरों में कमाल इज़्ज़त। गम न था कुछ फिराग बाली से, था बहुत ख़ानदान आली से। अब मसनवी निगार इसमें कहते हैं कि मैं एक अजीब से एक ऐसा क़िस्सा लिखता हूँ जो बहुत ही ताज़ा है, बहुत ही अच्छी है दास्तान है, जिसको सुनकर जिसको पढ़कर सुनने वालों को हैरत होगी। और ये बताएं आगे कि जिस मोहल्ले में उनका घर है, मतलब जिस मोहल्ले में मसनवी निगार का घर है, उसी मोहल्ले में एक सौदागर भी रहता था जो बहुत ही शरीफ था, दौलतमंद था और ताजीरों में उसकी बहुत इज्जत थी। ताजीर मतलब होता है व्यापारी। उसे किसी भी चीज़ का गम नहीं था और वो बहुत ही ख़ानदान आली से था, यानी ऊँचे ख़ानदान से था। आगे इसमें एक दोख्तर थी, उसकी माह जबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। उसकी एक बेटी भी थी उस सौदागर की, माह जबी यानी चाँद की तरह खूबसूरत। माह जबी मतलब चाँद की तरह पेशानी, और उसकी शादी कहीं नहीं हुई थी। सानी रखती न थी वह सूरत में, गैरत हुर थी हकीकत में। उसकी खूबसूरती के मुकाबले में कोई और नहीं था। गैरत में वो जो थी हुर की तरह खूबसूरत थी। सब्ज़ नुख्ल गुले जवानी था, हुस्न यूसुफ फ़कत कहानी था। मतलब उसके जिस तरह सब्ज़ मतलब होता है हरा और नुख्ल मतलब पेड़, जिस तरह हरे पेड़ पे फूल की तरह वो थी, जिस तरह फूल एकदम खूबसूरत होता है उसी तरह खूबसूरत थी। और शायर ने जो है उसकी खूबसूरती की मिसाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दी है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये जो थे हज़रत यूसुफ़ पैगम्बर थे अल्लाह ताला के, जो मिस्र में पैदा हुए थे और इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान माना जाता है। इनके लिए भी एक वाक़या है जो इनका और खदीजा के साथ में जो है, तो इस बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब इनको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान माना जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़कर, तो इसलिए इनकी मिसाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दी गई है। आगे है इसमें, इस सनों साल पर कमाल खलिक, चाल ढाल इंतहा की नस्तलिक। मतलब वो उसकी चाल ढाल जो थी बहुत ही तहज़ीब के साथ थी और वो खलिक थी, मतलब खुश मिजाज थी। चश्म बदूर व हसीन आँखें, रश्क चश्मे गज़ाल चैनक है। मतलब उसकी आँखें जो थी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बुरी नज़र से उसमें बचने के लिए शायर बोले हैं कि बुरी नज़र से उसकी आँखें बची रहें। और अगले वाला जो मिसरा है उसमें शायर ने बताया है कि उसकी आँखें जो थी, यानी जो वो सौदागर की लड़की थी उसकी जो आँख थी हिरन की तरह खूबसूरत थी, हिरन की तरह थी। था जो माँ बाप को नज़र का डर, आँख भर ना देखते थे इधर। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके माँ बाप जो थे वो भी उसको पूरी नज़र से नहीं देखते थे, उन्हें भी डर लगता था कहीं मेरी नज़र ना उसको लग जाए, इसलिए उसको जी भर के देखते भी नहीं थे। थी ज़माना में बेअदील नज़ीर, खुश गुलू, खुश जमाल, खुश तकरीर। वो पूरे उस समय ज़माने में उस जैसा और कोई नहीं था। वो खुश गुलू थी, मतलब अच्छी आवाज़ वाली, खुश जमाल मतलब वो खूबसूरत थी। था न उस शहर में जवाब उसका, हुस्न लाखों में इंतखाब उसका। उस शहर में उसके जैसा कोई खूबसूरत नहीं था, उस लाखों में वो एक थी। शेर गोई से ज़ौक़ रहता था, लिखने पढ़ने से शौक़ रखता था। उसे जो है लिखने पढ़ने से शौक़ रखता था, शायरी कहने में उसका शौक़ था। न उस गुल का जामे ज़ेब बदन, सादी पोशाक पर रहते थे सौजाबन। मतलब वो शादी पोशाक में भी बहुत ही खूबसूरत लगते थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे मेकअप की हुई हो, अच्छे से कपड़े पहनी हो, बिल्कुल सादी पोशाक पहनते थे, लिबास पहनते थे और उसमें भी वो बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। उस पर बहुत जचता था। ज़ेब मतलब होता है खूबसूरत, जचना। नूर आँखों का, दिल का चैन थी वह, राहते जान वालिदैन थी। मतलब वो अपने वालिदैन के जो थे, माँ बाप के जो है
जान की दिल की चैन थी, वो उनकी आंखों का नूर थी। एक दिन चर्ख पर जो अबर आया, कुछ अंधेरा अंधेरा सा हर तरफ छाया। खुल गया जब बरस के वह बादल, होश तब आसमां पर आई निकल। मुस्तवी निगार ने बताया है कि एक दिन चर्ख पर जो अबर आया, मतलब एक दिन जो आसमान पर बादल छाया तो चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। खुल गया जब बरस के वह बादल, होश तब आसमां पर आई निकल। जब वो बादल छाया तो बादल बरस कर खुल गया, तब आसमान पर जो है कौस निकले। कौस मतलब होता है इंद्रधनुष, रेनबो। तो वो निकल आया। आगे है इसमें, दिल मेरा बैठे बैठे घबराया, सैर करने को बाम पर आया। तो जो मस्तवी निगार है नहीं क्यों, जब बारिश कम हुई तो इनका बैठे बैठे दिल घबराने लगा, तो उनका जी हुआ बाम पर सैर करने को। बाम मतलब होता है छत, छत पर टहलने को उनका मन हुआ। खफका दिल का जो बहलने लगा, इस तरफ से उस तरफ टहलने लगा। वो जो है अपने छत पर जाकर इस तरफ से उस तरफ टहलने लगे, तो उनका जो दिल है धीरे धीरे मतलब बहलने लगा। जो जी घबरा रहा था तो वो टहलने में उनका मन लग गया। देखा एक सिंध जो उठा के नज़र, सामने थी वह दुख्ते सौदागर। अब टहल रहे थे वो, तो एक तरफ वो नज़र अगर देखे तो सामने जो थी वही सौदागर की लड़की थी। वो अपने उनको दिखाई दिया, वो भी शायद अपने छत पर होगी या जहाँ भी होगी। तो ये टहल रहे थे, तो टहल कर टहलते हुए इधर उधर देख रहे होंगे, तो देखे एक सिमत में वो, तो सौदागर की लड़की भी उनको दिखाई दी। साथ हम जोलियाँ भी थी दो चार, देखती थी वो आसमां के बाहर। तब उस जो सौदागर की बेटी थी उसके साथ उसकी कुछ सहेलियाँ भी थी, वो भी अपने छत पर थी और वो आसमान का जो है बाहर देख रही थी, खूबसूरती देख रहे थे। चूँकि बारिश हुआ था तुरंत, तो इंद्रधनुष आसमान पर दिखाई दे रहा था, तो वो भी देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आए थे और ये भी जो है छत पर थे। बाम से कुछ उतरती जाती थी, चहलें आपस में करती जाती थी। कुछ उसमें से जो थी, बाम मतलब छत होता है, आपको पता ही है, तो छत से कुछ उतरती जाती थी और आपस में चहले कर रही थी। रह गई जब अकेली वह गुलरो, निगरा सैर को हुई हरसो। जब वो अकेली बच गई, बाकी जो उसकी सहेलियाँ उसके साथ थी वो आ गई नीचे, और वो अकेली जब छत पर आ गई तो अकेले ही वो टहलने लगी, वो भी सैर करने लगी छत पर। हुई मेरी जो उसकी चार निगाह, मुँह से बेसाख्ता निकल गई आह। जब मसनवी निगार की आंखें जो है उस सौदागर की लड़की से चार हुई, जब दोनों के नज़रें मिले तो इनके मुंह से जो है आवाज़ निकल गई आह। मतलब वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को देखकर इनके मुंह से आह निकल गए। हाल दिल का कहा नहीं जाता, खूब संभाला नहीं गशा जाता। अब उन देख कर इनके दिल में क्या बेचैनी हुई, दिल का क्या हलवा ये रही कि हमसे अब कहा नहीं जा रहा है। जब हम वो देखे तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं संभाल पाते थे। उसकी खूबसूरती को देखकर हमें चक्कर आने लगा। गश मतलब होता है चक्कर आना, वो चक्कर आने लगा इनको। इनको ऐसा लगा कि उसको देखकर ये बेहोश हो जाएंगे। ना हुआ गो कलाम फ़ी माबैन, रूह खालिब में हो गई बेचैन। मतलब उस लड़की से तो इनकी बात नहीं हुई, कलाम नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो इनका जो दिल है, रूह जो है बेचैन हो गई, जो है बेचैन हो गई उससे बात करने के लिए। तीर उल्फत का था लगा कारी, अश्क बेसाख्ता हो जा रही। जब इनकी नज़रें चार हुई तो पहली ही नज़र में इनको उस लड़की से उल्फत हो गया, मतलब मोहब्बत हो गया। अब जो है उनसे बात करने के लिए बेचैन रहने लगे, वो उसकी याद में अश्क बहाने लगे। सामने वह खड़ी थी माहे मुनीर, चुप खड़ा था मैं सूरत तस्वीर। वो जो थी इनके सामने ही अपने छत पर खड़ी थी। माहे मुनीर मतलब वो मुनीर की तरह, उन्हें रोशनी की तरह, नूर की तरह मतलब खूबसूरत चेहरे वाली जो थी, खूब वही सामने खड़ी थी। और ये भी जो थे चुपचाप तस्वीर की तरह उसके सामने खड़े थे। इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उससे बात करे या कुछ कहे। ताबे नज़ारा इतनी ला ना सका कि इशारे से भी बुला ना सका। वो अर्ग बेटी उनके सामने ही खड़ी थी, लेकिन ये अपने अंदर इतनी हिम्मत ना ला सके कि उसके वो इशारा भी करके अपनी तरफ बुला सके या कुछ कह सके। देखता उसको बार बार था मैं हुस्ने जमाले यार था। मैं उसको ये बार बार देखते ही रहते हैं, उसकी खूबसूरती के ये फ़िदा हो गए थे। गो में रोके हुए हज़ार रहा दिल पे, लेकिन न अख्तियार रहा। अपने आप को ये संभालने की रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उसको ना देखूं, लेकिन फिर भी इनको अपने दिल पर अब
कंट्रोल ही न रहा था, बार बार उसी को देखते ही रहते थे। इसी सूरत से हो गई जब शाम, लाई पास उसके कनीज पाया। जब उस देखते ही देखते एक दूसरे, वो भी इनको देख रही थी, ये भी उसको देख रहे थे, तो देखते देखते शाम हो गई। तो शाम हुई तो एक कनीज जो थी, एक नौकरानी जो थी, उसके पास एक प्याम लेकर आई, संदेश लेकर आई। बैठी नाहक भी होली खाती हैं, अम्मा जान आपको बुलाती हैं। गेसुए रुख पर हमारे हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। वो जो कनीज आई आकर सौदागर की बेटी से कहा कि आप बेकार में यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप चलिए, आपको आपकी अम्मी बुला रही हैं।